हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विपिन सर। देखिए, आज फिर हम कॉमर्स का ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, अकाउंटेंसी का। अगर मेरा फर्स्ट बार यूट्यूब देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, आपको अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपको, साझेदारी की पूंजी पर ब्याज है। साझेदारी की पूंजी पर ब्याज है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज ऑप्शन में है एन एक्सपेंडिचर, एन अप्रोप्रिएट, ए अगेन नॉन ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा? एन एप्रोप्रिएशन मतलब विनियोजन, राइट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा लाभ का विनियोजन है? निम्न में कौन सा लाभ का विनियोजन है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? ऑप्शन में है इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेंट, सैलरी। तो राइट आंसर का हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब पूंजी पर ब्याज। अगला क्वेश्चन है, जब आहरण का समय न दिया हो तो आहरण पर ब्याज लगाया जाता है। आहरण पर ब्याज लगाया जाता है। व्हेन टाइम ऑफ विथड्रॉल्स इज नॉट मेंशन्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज्ड फॉर। ऑप्शन में है 6.5 मंथ के लिए, 6 मंथ, 9 मंथ्स एंड 12 मंथ्स। तो आंसर में कहा जाएगा 6 मंथ मतलब 6 महीने के लिए। 6.5 महीने के लिए नहीं होगा, 6 मंथ के लिए होता है। आहरण पर ब्याज लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब वर्ष भर निश्चित राशियों का आहरण प्रत्येक महीने की अंतिम तिथि को किया गया हो तो आहरण की कुल राशि पर ब्याज लगाया जाता है। आहरण की कुल राशि पर ब्याज लगाया जाता है 6.5 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 5.5 महीने के लिए, 1 माह के लिए। तो आंसर में क्या हो जाएगा? 6.5 महीने के लिए, भले स्क्रीन में 5.5 महीने के लिए। आंसर में क्या होगा? 5.5 महीने के लिए कुल राशि पर ब्याज लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फर्म के लिए साझेदारी के आहरण पर ब्याज है। फर्म के लिए साझेदारी के आहरण पर ब्याज है। फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग इज ए प्राप्ति, एक्सपेंसेज, हानि, नॉन ऑफ दिस। प्राप्ति। आंसर में क्या हो जाएगा? प्राप्ति मतलब गेन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारी स्थापित करने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होना चाहिए? कम से कम साझेदारी के लिए कितने व्यक्ति होना चाहिए? व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन ऑफ फॉर्म ए पार्टनरशिप? मतलब साझेदारी के लिए कितने व्यक्ति होना चाहिए? 7, 2, 10, 20। राइट आंसर का हो जाएगा 2। साझेदारी के लिए कम से कम 2 व्यक्ति की जरूरत होती है। अगला क्वेश्चन है, चालू खाता है करेंट अकाउंट इज। चालू खाता है करेंट अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नॉन ऑफ दीज। तो चालू खाता क्या होता है? पर्सनल अकाउंट होता है। आंसर में कहा जाएगा पर्सनल अकाउंट। अगला क्वेश्चन है, साझेदारी का चालू खाता दिखाता है। साझेदारी का चालू खाता दिखाता है। द करेंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर शोज। ऑप्शन में हो जाएगा डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, आइदर ऑफ द टू, नॉन ऑफ दीज। तो आंसर में क्या हो जाएगा? आइदर ऑफ द टू मतलब दोनों में से कोई भी नहीं। अगला क्वेश्चन है, साझेदारी की पूंजी पर ब्याज की गणना होती है। साझेदारी की पूंजी पर ब्याज की गणना होती है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन। क्या चीज़ पर होती है भाई? कैपिटल एट द बिगनिंग, कैपिटल एट द एंड, एवरेज कैपिटल, नॉन ऑफ दीज। तब ब्याज की गणना किस पर होती है? कैपिटल एट द बिगनिंग मतलब प्रारंभिक की पूंजी पर। अगला क्वेश्चन है, साझेदारी संलेख तैयार करना है। साझेदारी संलेख तैयार करना है। प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड इज किस पर? कंपल्सरी पर,
वॉलंटरी पर, पार्टली कंपल्सरी पर, नॉन ऑफ दीज पर। तो आंसर में क्या हो जाएगा? वॉलंटरी पर मतलब स्वैच्छिक पर। अगला क्वेश्चन है क्या है? साझेदारी की पूंजी पर ब्याज है। साझेदारी की पूंजी पर ब्याज है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज एन एक्सपेंडिचर, एन एप्रोप्रिएशन, अगेन नॉन ऑफ दीज। आंसर में कहा जाएगा एन एप्रोप्रिएशन मतलब विनियोजन और साझेदारी की पूंजी पर आप ब्याज दी जाती है। अगला क्वेश्चन है साझेदारी संलेख के अभाव में, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार हकदार नहीं है, साझेदार हकदार नहीं है। इन द ऑप्शंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स आर नॉट इंटाइटेड टू रिसीव। ऑप्शन में है सैलरीज, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑल ऑफ दीज। तो कह रहा है कि साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार हकदार नहीं है। किसके हकदार नहीं है? तो इनमें सब में नहीं है, इनमें सब ऑल ऑफ दीज में हो जाएगा। सैलरी पर भी नहीं है, कमीशन पर भी नहीं है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर भी नहीं। तू जो हंस हंस के सनम मुझसे बात करती है। अगला क्वेश्चन है बाबू, देखते रहिए। क्वेश्चन है कि एक साझेदारी फर्म के लक्षण है। फ्यूचर ऑफ पार्टनर्स फर्म आर, मतलब एक साझेदारी फर्म के लक्षण है। ऑप्शन में है टू और मोर पर्सन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द एग्रीड रेशियो, या ऑल ऑफ दीज। तो आंसर में क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है यदि समान मासिक राशि प्रत्येक माह के शुरू में आहरण के रूप में निकाली जाती है तो कौन से समय को ध्यान में रखा जाएगा? कौन से समय को ध्यान में रखा जाएगा? ऑप्शन में है 7 मंथ, 6 मंथ, 5 मंथ, 6.5 मंथ। आंसर में क्या हो जाएगा? 6.5 मंथ। अगला क्वेश्चन है एक साझेदारी के चालू खाते का कौन सा शेष होता है? एक साझेदारी के चालू खाते का कौन सा शेष होता है? व्हाट बैलेंस डज ए पार्टनर्स करेंट अकाउंट हैज? ऑप्शन हो जाएगा डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, ए और बी, नॉन ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा? ए और बी, मतलब डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस होता है चालू खाते का शेष। हर हर महादेव, जय शंभू जय शंभू। अगला क्वेश्चन है साझेदारी के पूंजी खाते के प्रारंभिक शेष को क्रेडिट किया जाता है। साझेदारी के पूंजी खाते के प्रारंभिक शेष को क्रेडिट किया जाता है। दी ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिट विथ। ऑप्शन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शेयर इन लॉस। तो आंसर में कहा जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब पूंजी पर ब्याज। अगला क्वेश्चन है लाभ बराबर हानि समायोजन खाता है। लाभ बराबर हानि समायोजन खाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज किस ऑप्शन में है? पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉन ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा? नॉमिनल अकाउंट मतलब नाम मात्र खाता है। अगला क्वेश्चन है चालू या परिवर्तनशील विधि के अंतर्गत साझेदारी के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है। द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड टू बी क्रेडिट टू। ऑप्शन में है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नॉन ऑफ दिस। आंसर में क्या हो जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मतलब साझेदारी के पूंजी खाते में क्या होता है? ब्याज क्रेडिट किया जाता है। अगला क्वेश्चन साझेदारी द्वारा फर्म को दिए गए ऋण पर ब्याज मिलता है। कितना प्रतिशत मिलता है भाई? पार्टनर्स हु हैव एडवांस्ड लोन टू दी फर्म रिसीव इंटरेस्ट कितना पर दिया जाता है? 4%, 8%, 6%, 10%। आंसर में क्या हो जाएगा? 6%।
अगला क्वेश्चन है पूंजी पर ब्याज को सामान्यतः मानना चाहिए। पूंजी पर ब्याज को सामान्यतः मानना चाहिए। जनरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कंसाइडर्ड एज क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड एसेस्ट एक्सपेंसेस इनकम। तो आंसर में कहा जाएगा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब लाभ का विनियोजन सामान्य मानना चाहिए। अगला क्वेश्चन है साझेदारी संलेख हो सकती है। साझेदारी संलेख हो सकती है पार्टनर्स डीड में भी। ऑप्शन में है रिटेन, वर्बल, ए एंड बी, नॉन ऑफ दीज। तो साझेदारी संलेख हो सकती है किसके द्वारा? लेखक लिखित के द्वारा मतलब रिटेन के द्वारा। ठीक। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा साझेदारी फर्म का हिस्सा नहीं है? साझेदारी फर्म का हिस्सा नहीं है। पार्टनर्स डीड ये भी नहीं है। पार्टनरशिप भी है। पार्टनर कैपिटल ये भी है। ट्रेडिंग अकाउंट ये भी है। इनमें से कोई नहीं, इन नॉन ऑफ दीज। तो कह रहा है कि साझेदारी फर्म का हिस्सा नहीं है तो इनमें कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के बीच लाभ या हानि का अनुपात होगा। तो ऑप्शन में 2:1, 1:2 एंड 1:1। तो आंसर में कहा जाएगा 1:1।